स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो शुरू के जो दो हम लोगों ने लेक्चर देखा उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा। यहाँ पर न हमारा बिंदु अक्षीय स्थिति में रहेगा न ही निरक्षीय स्थिति में रहेगा, किसी भी सामान्य स्थिति में रह रहा है। तो वहां पर विद्युत विभव कितना होगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होगा उस बिंदु पर, वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक विद्युत विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं हर बार की तरह। इसका नाम दे देते हैं ए बी। इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं ओ। ए बी का जो लंबाई है, विद्युत द्विध्रुव ए बी का जो लंबाई है उसको ले लेते हैं 2l। ए पर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, बी पर मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है। एक आवेश एक बिंदु है जो ऐसे ही कहीं पर भी रखा हुआ है, ये न ही लंबार्धक पे है न ही अक्ष पर है। O से P को ज्वाइन कर दीजिए। मान लेते हैं A से P का दूरी जो है वो है R1, B से P का जो दूरी है इस दूरी को मान लेते हैं R2, फिर O से P का जो दूरी है उसको मान लेते हैं है R। तो बिंदु P पर जो लग रहा है कुल मिला के हमारा विद्युत विभव वो किसके बराबर हो जाएगा, V। और V का मान जो होगा A पर जो आवेश है प्लस Q और B पर जो आवेश है माइनस Q, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर A पर जो आवेश है प्लस Q, उसके चलते जो विद्युत विभव होगा उसको देखते हैं कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R1 माइनस B पर जो आवेश है वो एक ऋणावेश है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R2 हो जाएगा। जो कॉमन निकलता है उसको निकाल लेते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर यहां पर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 और लघुत्तम लेने पे हर में आ रहा है R1 गुणित R2। अब थोड़ा सा इस डायग्राम में और चेंज करना है। मान लेते हैं कि ये OP जो है AB के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो A से एक लंब डाल देते हैं AN BP पे। तो ये जो BN है इसका लंबाई जो होगा ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, तो BP का जो लंबाई है वो किसके बराबर हो गया, R2 माइनस R1 के बराबर होगा। एकदम बराबर नहीं होगा, लगभग बराबर होगा। अब देखिए ये एंगल आपका थीटा है, तो एंगल POA लगभग बराबर होगा एंगल PBA के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहां थीटा है ये भी लगभग थीटा के बराबर है, तो cos थीटा बराबर मैं कितना ले सकता हूं, cos थीटा बराबर मेरा आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा मेरा BN और कर्ण हो जाएगा मेरा AB। ठीक है, ये BP गलत लिख दिया था मैं, BP नहीं है BN होगा, यहाँ पर ये दूरी था ना, यहाँ पर N ही लिए थे। तो BN के जगह मैं कितना रखूंगा, R2 माइनस R1 और AB का लंबाई जो विद्युत द्विध्रुव का लंबाई है, तो यहां से तिर्यक गुणा कीजिए तो R2 माइनस R1 बराबर हो जाएगा 2l cos थीटा। यहां तक आ गया। ये रिजल्ट को आपको याद रखना है कि R2 माइनस R1 जो होगा वो 2l cos थीटा के बराबर होगा।
R1 और R2 भी लगभग बराबर होंगे, और बराबर किसके होंगे? R के। यहां पर विद्युत द्विध्रुव इतना छोटा है कि ये R1 R और इस R2 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो जो हमारा कुल विद्युत विभव आ जा रहा है V, उसका मान देखिए कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणित R2 माइनस R1 के जगह यहां से हम लोग क्या रख सकते थे? 2L cos थीटा। तो यहां रख देते हैं 2L cos थीटा। और R1 और R2 को बराबर लिए किसके? R के। तो अगर यहां पर R1 और R2 दोनों की जगह मैं R रख दूं तो R गुणित R क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर। यहां तक ये हो गया। अब आगे इसका देखते हैं, थोड़ा सा और हल होगा। अब विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा से आप जानते हैं P बराबर होता है Q गुणित 2L। तो जो कुल विद्युत विभव होगा बिंदु P पे, V बराबर हो जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणित 2L की जगह कितना आ जाएगा? P cos थीटा बटे R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा विद्युत विभव। थीटा के मान के अनुसार विद्युत विभव V का मान बदलते रहेगा। अब देखिए, अभी तक जो पिछला लेक्चर में हम लोगों ने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए प्रूफ किया था, अक्षीय स्थिति में थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री, और निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान कितना होता है? 90 डिग्री। अगर थीटा का मान 0 डिग्री है अक्षीय स्थिति में, तो cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं cos थीटा का मान 1 रख दूं तो V बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर। यही सूत्र हम लोगों ने प्रूव किया था। निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90। cos 90 का मान कितना होता है? 0। जब cos 90 का मान 0 हो गया, इस फॉर्मूला में मैं cos थीटा का मान 0 रख दूंगा तो मेरा विद्युत विभव का मान कितना निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। यही हमने प्रूव किया था। तो इस तरीके से किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य स्थिति, मतलब जनरल सामान्य स्थिति को मतलब है जनरल पॉइंट, मतलब वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो अक्षीय स्थिति में हो, जरूरी नहीं है कि वो निरक्षीय स्थिति में हो, कैसा भी हो सकता है। उस पर विद्युत विभव कितना होगा, ये रहा आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए और इसको डिराइव भी करना आपको आना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।